नाजरीन, किस्त का आगाज होता है और हम कुद्स में लॉर्ड जून और सबेला को एक साथ देखते हैं। सबेला के पूछने पर लॉर्ड जून बताता है कि वो इस सफर में लॉर्ड गाय का साथी बनने पर खुश नहीं है। वो उसे अपने और आने वाले बच्चे के बारे में सोचने का कहती है। लॉर्ड गाय उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है कि विलियम्स उसे रोककर मियां बीवी को अलविदा का मौका देने को कहता है। इस सारे मामले में विलियम्स को लॉर्ड गाय पर शक होने लगता है कि कैसे वो लॉर्ड जॉन को जिंदान भेजने के बाद अब उसे आजाद देखना चाहता है। ये सब इमारले देख रहा होता है कि एक सिपाही उसे चिट्ठी देता है, जिसे पढ़कर इमारले गुस्से से कहता है कि शाम की तरफ जाने वाली नूरुद्दीन की फौज को खत्म कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जातलियून उस गोदाम में पहुंचता है जहां से गंदुम और बालन को गायब किया गया था। उसके साथ ही एक शख्स को पकड़ कर ले आते हैं, जिससे जातलियून तफ्तीश शुरू करता है। इसी दौरान जौहर वहां पहुंचता है और अपने साथी से मिली बंदरगाह की खबर के बारे में बताता है। वो सब उस बंदरगाह की तरफ बढ़ने लगते हैं। बंदरगाह पर पहुंचकर जातलियोन के सिपाही वहां के इंतजामिया को पकड़ कर ले आते हैं। उसके कुछ न बताने पर जातलियोन हथौड़े से उसके दोनों बाजू तोड़ देता है। तीसरा हथौड़ा वो सर में मारने ही लगता है कि वो शख्स एक माहीगीर ईमान का नाम लेता है, मगर वो जालिम जातलियोन फिर भी उसका सर फोड़ डालता है। माहीगीर ईमान तक पहुंचने के बाद जातलियोन उससे तफ्तीश शुरू करता है, लेकिन वो जातलियोन को बताता है कि वो किसी अमीर को नहीं जानता। जातलियोन इस पर आपे से बाहर हो जाता है। दूसरी जानिब खलील एक बार फिर बालन के लिए खाना लाता है, मगर बालन सलाहुद्दीन से कहता है जब तक वो अपने सिपाहियों को सलामत नहीं देख लेगा खाना नहीं खाएगा। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि उसके सब सिपाही ठीक है और खाना खा चुके हैं। दूसरी जानिब जातलियोन उसी माहीगीर की कश्ती में एक जहाज की तरफ बढ़ता नजर आता है। कुछ देर बाद वो बहरी जहाज पर पहुंचकर अपने साथियों के साथ तलाश शुरू कर देता है, मगर उसे कोई सुराग नहीं मिलता। वो गुस्से से भड़क उठता है और किसी और जगह का रुख कर लेता है। दूसरी जानिब सलाहुद्दीन बालन के साथ एक कमरे में दाखिल होते नजर आते हैं। उनके साथ एक सराय वाला होता है जो कहता है कि वो जगह महफूज है। सलाहुद्दीन वो लम्हा याद करते हैं जब उर्फा ने आकर उनको जातलियोन के काहरा आने के बारे में बताया था और सलाहुद्दीन ने फौरन जहाज को खाली कर दिया था। बालन सलाहुद्दीन को धमकाता है कि जातलियोन जल्द उन तक पहुंच जाएगा। एक मंजर में जमशेद मैला को शमसा के बारे में बताता है कि काहिरा में उसका कोई घर नहीं और वो एक मासूम लड़की है, लेकिन मैला शमसा को इस्तेमाल करके सलाहुद्दीन तक पहुंचने का इरादा रखती है। जमशेद उसे बाहिफाजत कैरिब किले ले जाने का कहता है, मगर वो सलाहुद्दीन से माइल्स का बदला लिए बगैर वहां से नहीं जाना चाहती। दूसरी जानिब शमसा काजी फाजिल के बताए हुए घर में दाखिल होती है। लैला को वो घर बिल्कुल पसंद नहीं आता, मगर शमसा उसे बहलाने की कोशिश करती है। कुछ देर गुजरने के बाद शमसा खाना बना रही होती है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। एक लड़का ताहिर उन्हें उनके कहने पर रोटी देने आया होता है। शमसा उसे कहती है कि वो उनके बारे में किसी से जिक्र ना करे। दूसरी जानिब मैला शमसा के पुराने घर में जाती है और वहां उसको ना पाकर उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। दूसरी जानिब शाम में नूरुद्दीन मलिका से कहते हैं कि उन्हें बाकी सब की तरह मलिक की पैदाइश पर खुश होना चाहिए। वो उन्हें अपने नफ्स को शिकस्त देने का कहते हैं ताकि कोई और दुश्मन उन्हें हरा ना सके। मिस्र की तरफ जाते हुए शीर को यारूकी से कारातीगन में बारे में पूछते हैं। यारूकी उन्हें बताता है कि वो जल्द अपने भांजे का सुनकर दौड़ता हुआ आएगा, जबकि एक मंजर में हम कारातीगन को सहरा में लेटा हुआ देखते हैं जो खुद से बातें कर रहा होता है। कुछ देर बाद कारातीगन अपने कमरे में दाखिल होता नजर आता है और उसके पीछे अलबैस भी आ जाता है। वो पुरजोश होकर उसका इस्तकबाल करता है और साथ ही नूरुद्दीन का मिस्र की जंग में शामिल होने का पैगाम भी देता है और उसको कुछ बोतलें दिखाता है जो एक बूढ़े शख्स ने कारातीगन के लिए दी थीं, ताकि वो उनसे शिफा हासिल करे और उन लोगों के लिए शिफा बन जाए जो दर्द में है। एक और मंजर में इस्फहानी नूरुद्दीन को कारातीगन के आने का पैगाम देते हैं। कारातीगन सुल्तान के बेटे के लिए दुआ करता है। इसके बाद नूरुद्दीन उससे कहते हैं कि वो उसकी हालत से गाफिल नहीं। कारातीगन उन्हें बताता है कि वो खुद से जंग लड़ रहा है और मिस्र की जंग में शामिल नहीं हो सकता, बल्कि वो अपनी बहन और भांजे से मिलने जाएगा। नूरुद्दीन उसे कहते हैं कि जब वो खुद से और अपने दुश्मनों से जंग जीत जाएगा तो सुल्तान की नाफरमानी की सजा पाएगा। ये सुनकर कारातीगन वहां से चला जाता है।
दूसरी जानिब खलील एक शख्स को खलीफा को दवा देने का तरीका समझा रहा होता है कि काजी फाजिल वहां पहुंचता है और उनकी तबीयत का पूछता है। इसी दौरान शहवार भी वहां दाखिल होता नजर आता है। खलीफा के मुलाकात से इनकार करने के बावजूद शहवार कहता है कि वो बात किए बगैर नहीं जाएगा। वो काजी फाजिल पर बगावत का इल्जाम लगाकर उन्हें खुद के हवाले करने को कहता है। खलीफा उससे कहते हैं कि अगर वो सेहतयाब होते तो वो भी काजी फाजिल की तरह मिस्र को सलीबियों से आलूदा न होने देते। खलीफा के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर खलीफा शहवार को धमकी देते हैं कि वो अपनी तलवार से उसका सर काट देंगे। इस पर शहवार मजबूर होकर वहां से चला जाता है। दूसरी जानिब कब्रस में लॉर्ड जून गंदुम लेने में कामयाब हो जाता है। वहाँ के लोग जून के माजी में किए गए एहसानात पर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इतने में जंगियों का भेस बदलकर कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनके रास्ते में आ जाते हैं कि गंदुम कुछ नहीं जाएगी। लॉर्ड गाय बाल्डविन को महफूज जगह पर भेजने के बाद उन पर टूट पड़ने का हुक्म देता है। लड़ते लड़ते एक हमला आवर लॉर्ड जून के आर पार तलवार गुजार देता है और वो गद्दारी की भींट चढ़ जाता है। लॉर्ड गाय ये सब देख रहा होता है और फिर आगे बढ़कर उस हमला आवर को कत्ल कर देता है ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। बेल्विन चुप कर ये देख रहा होता है और रोने लगता है। लॉर्ड गाय जून की तरफ बढ़ता है और जून उसे कहने लगता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मगर उसके अल्फाज मुंह में रह जाते हैं। लॉर्ड गाय वो लम्हा याद करता है जब उसने जून को मारने के लिए वो सारी मंसूबाबंदी की थी और फिर कहता है कि वो जून की बीवी और बच्चों का ख्याल रखेगा। बेल्विन भागता हुआ जून के पास आता है और उसे पुकारने लगता है। नाजरीन, आपके ख्याल में लॉर्ड जून के मरने के बाद क्या सबेला लॉर्ड गाय से शादी कर पाएगी? मिलते हैं अगली किस्त के साथ और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।